हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। वेलकम टू इमोशन स्टोरी। सो आज हम जानेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण का जो है, यहाँ पे सबसे पहले जानते हैं रूट का साइन, क्योंकि ये अगर आपने जान लिया तो आपने ऑलमोस्ट कोई भी एलिमिनेशन ऑप्शन में जो रहेगा ना ऑप्शन, उसको एलिमिनेट कर सकते हैं। तो क्या अगर ऑप्शन में यहाँ पे इक्वेशन में अगर प्लस प्लस रहेगा और माइनस माइनस रहेगा, माइनस प्लस रहेगा और प्लस माइनस रहेगा, तो उसका साइन क्या हो जाएगा? प्लस प्लस है तो माइनस माइनस कर दीजिए, सोचिए मत। माइनस माइनस है तो जो कि माइनस माइनस लगातार आ रहा है तो प्लस कर दीजिए और फिर माइनस कर दीजिए, ठीक है। और फिर माइनस प्लस आ रहा है ना, माइनस प्लस प्लस लास्ट में है तो इसको प्लस प्लस कर दीजिए, और प्लस माइनस यानी कि प्लस स्टार्टिंग में है तो यहाँ पे माइनस प्लस कर दीजिए। तो ये ध्यान में रखिएगा, तो आपका कोई भी इक्वेशन रहेगा तो सॉल्व हो जाएगा। आप लोग चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका, और हम इस साइन को जो है ना कहीं साइड में लिख देते हैं, जिससे कि आपको याद भी हो जाए। माइनस माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस 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 और प्लस माइनस माइनस प्लस, ठीक है। इसको हम रिमूव कर दे रहे हैं यहाँ से, और एक दो इक्वेशन के थ्रू जो है, एग्जाम्पल के थ्रू जान भी लेंगे कि क्या हो सकता है। जैसे कि एक्स स्क्वायर हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 38 एक्स प्लस 360 इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसमें जो है ना, सबसे पहले आप लोग ये देखिए, माइनस और प्लस है, यानी कि इसमें जो रूट आएगा वो रूट जो है, या तो यहाँ पे माइनस प्लस है तो प्लस प्लस, यानी कि दोनों रूट जो आएगा वो प्लस प्लस में ही रहेगा। तो सबसे बड़ा एलिमिनेशन का प्रोसेस है, अगर कोई भी ऑप्शन में अगर इसमें से कोई ऐसे जैसे माइनस माइनस में रहेगा या प्लस माइनस में रहेगा या फिर माइनस प्लस में रहेगा, तो उसको तो आप ऐसे ही एलिमिनेट कर दीजिएगा। तो फिर हम जानते हैं जैसे कि 360 है, तो 360 का नियरेस्ट जो स्क्वायर होगा वो कौन सा होगा, क्योंकि 360 परफेक्ट स्क्वायर नंबर तो है नहीं। तो यहाँ पे 20 का स्क्वायर 400 हो जाता है। हम लोग जीरो वाले डिजिट से ही पहले नियरेस्ट में जाएंगे। जैसे कि आपको 30 तक का, वैसे भी 100 तक का स्क्वायर पता होना चाहिए, वैसे 30 तक का भी याद रहेगा तो ऑलमोस्ट काम चलेगा। जैसे 30 का स्क्वायर 900 हो जाएगा, और वैसे तो 40 का स्क्वायर 1600, तो ऐसे तो आप लोगों को पता ही होगा और कैलकुलेट भी कर लेंगे आसानी से। तो यहाँ पे हम सबसे नियरेस्ट में जाएंगे। 19 का स्क्वायर कितना होता है? 361 होता है, और ये 19 जो है ये 360 के नियरेस्ट आ जाएगा इसका स्क्वायर। तो हम 19 का फैक्टर निकालेंगे, यानी कि 19 को हम नियरेस्ट से 19 का ऐसा फैक्टर करेंगे, ऐसे तोड़ेंगे कि इसको जोड़ने से जो है, सम करने से 38 आ जाए और मल्टीप्लीकेशन से जो है 360 आ जाए। तो इसका एक माइनस करके और एक प्लस करके ऐसे करके निकालेंगे तो आसानी से हमको पता चल जाएगा कि नियरेस्ट कौन सा है। 19 18 हो जाएगा और 20 हो जाएगा। एक बार देखते हैं इसको मल्टीप्लाई करके, और 18 दूना 36, 360 आ रहा है, लेकिन क्या सम करने पे इतना आ रहा है क्या? तो माइनस 18 प्लस सॉरी माइनस 18 माइनस 20, यहाँ पे 38 आ जा रहा है। तो यानी कि क्योंकि दोनों माइनस प्लस में है तो अ, इसका जो रूट आएगा वो आएगा प्लस प्लस में आएगा। तो यहाँ पे ये माइनस 18 और माइनस 20, क्योंकि ये प्लस प्लस में आएगा, तो यही चीज क्योंकि आपको इक्वेशन में बना के दिखा दे रहा हूँ, तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 18 एक्स माइनस 20 एक्स प्लस 360 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे कॉमन आ जाएगा एक्स इंटू एक्स माइनस 18 माइनस 20 एक्स माइनस 18 इक्वल टू 0। एक्स माइनस 20 और ये दोनों एक्स माइनस 18 इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 20 एक्स इक्वल टू 18। तो हम याद रखेंगे, हम निगेटिव वाले चीज क्योंकि हमको जल्दी निकालना रहेगा, तो हम इतना लंबा प्रोसेस करेंगे नहीं। सबसे पहले क्या करेंगे, ऐसे ही करेंगे, प्लस प्लस साइन लिख लिए, और जो रूट आएगा दो 18 और 20 वो डायरेक्ट यहाँ पे लाए, क्योंकि साइन चेंज हो जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा तो फिर साइन चेंज हो जाएगा उसका। तो ऐसे ही कोई अदर एग्जाम्पल भी एक ले लेते हैं जिससे आपको और तसल्ली हो जाए। जैसे कि एक एग्जाम्पल है, वाई स्क्वायर माइनस 32y प्लस 252 है, 252 इक्वल टू 0 है। इसका फिर हम निकालेंगे, तो हम अब डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक से सबसे पहले माइनस प्लस है तो यहाँ पे माइनस प्लस टू प्लस प्लस हो जाएगा रूट। तो उसके बाद 252 के नियरेस्ट स्क्वायर नंबर हम फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले 16 16 256 हो जाता है ना, 16 का स्क्वायर, तो हम डायरेक्ट क्योंकि हमको पता रहेगा 15 15 225 हो जाएगा, तो 16 16 256, तो 16 के नियरेस्ट में है, तो 16 से एक प्लस करके देखो 17 हो जा रहा है, और माइनस एक करके देखो, क्या इस सबको मल्टीप्लाई सम करने से कोई आ रहा है क्या? ये 32 नियरेस्ट 32, तो यहाँ पे 16 और 15 को जोड़ने से भी नहीं आ रहा है, 16 और 17 को जोड़ने से भी नहीं आ रहा है, तो फिर हम एक और घटा दे रहे हैं, यानी कि 14, यहाँ पे ये 18 हो जाएगा। अब एक बार जोड़ के देखो, यहाँ पे 18 और ये 32 तो आ रहा है, हम क्या मल्टीप्लीकेशन से 52 आ रहा है क्या? तो 18 दाही 180, 18 चौक 72, देखो 2 8 7 15 5 1 252 आ रहा है ना। तो यानी कि 14 18 जो है इसका 18, क्योंकि
कभी भी जो होता है ना, बड़ा संख्या पहले आता है और छोटा संख्या बाद में आता है, तो 14 हो जाएगा, यानी कि यही 2 रूट आ जाएगा इसका। तो ऐसे ही करके आप लोग मल्टीपल रूट्स निकाल सकते हैं। कोई भी छोटा इक्वेशन रहेगा तो आप आसानी से ही निकाल लीजिएगा, लेकिन कोई बड़ा इक्वेशन आ जाए, जैसे कि हम छोटा इक्वेशन लेके आपको दिखा दे रहे हैं, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। तो एक्स स्क्वायर हो गया प्लस 11x प्लस 30 इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसमें जो है ना 30 आपका ये नंबर आ गया। तो इसके नियरेस्ट में जाएंगे तो 5 का स्क्वायर 25 हो जाता है, 6 का स्क्वायर 36 हो जाता है। तो नियरेस्ट कौन सा होगा, 25 30 के नियरेस्ट होगा या 36 नियरेस्ट होगा, बताइए। यहाँ पे 6 का डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पे 5 का डिफरेंस आ रहा है, तो यानी कि हम यही वाला लेंगे। तो यानी कि हम 5 का कैसे भी करके सम और सब्सट्रैक्शन करके या कैसे भी इसको 11 यहाँ पे लाना होगा। तो यहाँ पे 5 माइनस 1 करेंगे, प्लस 1 करेंगे, तो यहाँ पे 6 हो गया। और 6 और 5 का सम तो 11 हो जा रहा है, और 6 और 5 का मल्टीप्लिकेशन 30 हो जा रहा है क्या? हाँ, आराम से हो जा रहा है। तो यहाँ पे प्लस प्लस है, तो यानी कि रूट जो है आप यहाँ से देख सकते हैं, तो माइनस माइनस आ जाएगा। तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, और यहाँ पे बड़ा संख्या पहले आ जाएगा 6 और छोटा संख्या बाद में आएगा 5। आपको लगता है ऐसा होगा क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि माइनस में जो है हमेशा जो जितना बड़ा नंबर होगा वो उतना छोटा संख्या हो जाएगा। तो यानी कि यहाँ पे पहले 5 आ जाएगा और ये 6 आ जाएगा, क्योंकि ये बड़ा हो गया, -5 बड़ा या -6 बड़ा, तो -5 बड़ा, उसके बाद 6। तो ऐसे करके आप आराम से बना सकते हैं। थैंक यू।